आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्या आप भी जेनेटिक बॉल्डनेस की वजह से कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो चुके हैं, जैसा कि हमारे पेशेंट के साथ हुआ? एक तो यंग एज, ऊपर से वीडियो क्रिएटर, दोनों के लिए ही लुक्स काफी मैटर करते हैं। लेकिन पेशेंट को थी डिफ्यूज ग्रेड 3A की बॉल्डनेस, जिसमें उनकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल थी। रिमेनिंग स्कैल्प एरियाज हेल्थी हेयर ग्रोथ से फुल थे और डोनर एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड था। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीने पूरे हो चुके हैं, जिस उनके 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे और अब उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनकी इस 5 महीने की यात्रा का अनुभव। हेलो गाइज, मेरा नाम है लकी एंड रिसेंटली मैंने अभी 5 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था फ्रॉम QST हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, जो कि हरिद्वार में। वहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट कराया था एंड आज मेरी 5th PRP है एंड आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। ये मेरे 5 महीने का रिजल्ट है अभी। अब बात करते हैं बिफोर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की लाइफ एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो सबसे मेजर जो फ़र्क आया वो है भाई कॉन्फिडेंस का, जो कि मैं अब अपने आप पे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता हूँ एंड थोड़ा बोल्डनेस रखता हूँ अपना पे कई बार भी प्रेजेंटेशन देने का या कुछ बोलने का। बालों से देखो फ़र्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे बाल थे थोड़े पैची टाइप के रहते थे, थोड़ा गैप दिखता था। जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो अब मेरे अंदर पूरा वो रहता है कि हाँ आई एम लुकिंग गुड एंड ऑल। तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है फुल बूस्टअप रहता है। नाउ मूव ऑन टू द आफ्टर सर्जरी प्रोसेस। जो मेरे स्टार्टिंग के 5 डेज़ थे जिसमें मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा था और मेरे डोनर एरिया में बैंडेज थी, तो वो रिमूव करने के बाद एक बैंडेज लगी थी। बाकी 5 दिन के बाद जब मेरा हेयर वॉश हुआ तो उसके बाद मैंने डोनर एरिया देखा, जो कि थोड़ा यहाँ से खाली था जो ट्रांसप्लांट आते। तो आई थिंक 1 महीने के अंदर मेरा डोनर एरिया पूरा कवर हो गया था, 1 महीने के अंदर अप्रॉक्स। हाँ, और जो मेरा शेडिंग फेस था वो मेरा 3 से 4 महीने तक चला, जिसमें बहुत लोग अपने होप खो देते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगा पहले कि बाल झड़ रहे हैं। देन जो QST की हेल्पलाइन नंबर है, उन्हें हेल्पलाइन जो लाइन है वो डेली आपसे आपके रिपोर्ट लेगी कि आपको कैसे चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया एंड मेरे को थोड़ा काम करा कि अभी शेडिंग फेज आपका 3 से 4 मंथ तक चलेगा। देन जो मेरा 4 मंथ तक हेयर शेडिंग फेज चला, नाउ अब मेरे ये वाला मंथ से मेरी ग्रोथ पीरियड शुरू हो चुका है। एंड आई थिंक द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माई लाइफ जो मैंने लिया था वो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि हेयर ट्रांसप्लांट मत करा, मतलब अल्टरनेटिव मेथड्स दिए थे कि आप ये कर लो, बट देखो वो सब टेम्पररी है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब ऐसा है कि अच्छे, मतलब आपको जैसे मर्जी वैसे बाल मिल सकते हैं, हेयर लाइन प्रॉपर होने वाली। तो मेरे हिसाब से तो मेरा बेस्ट डिसीजन रहा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, कि जो मुझे लगता है अपने अभी करंट सिचुएशन देख के तो मेरे को तो बेस्ट डिसीजन लगा मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो जब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक सर्च कर रहा था तो एक्चुअली जो मेरे नोन में मेरे जो भाई हैं उन्होंने भी यहाँ से क्लिनिक से कराया, जब स्टार्टिंग में क्लिनिक ओपन हुआ था उस टाइम पे। देन उसने मेरे को रिकमेंड करा कि भाई वहाँ से करा क्योंकि वो बेटर है। और एक्चुअली मैंने इनकी जब प्रोफाइल खोली तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों ने यहाँ से ट्रांसप्लांट करा रखे, इंक्लूडिंग राजपाल यादव, CID की टीम में से जो भी इनकी टीम मेम्बर्स है। तो फिर मैंने थोड़ा और सर्च करा और सर्फ करा इनके इंटरनेट पे, तब देखा मैंने रिज़ल्ट काफ़ी बाकी क्लिनिक से ज़्यादा बेटर थे और थोड़ा मुझे लगा भी कि यहीं से कराना चाहिए। देन आई विल चूज़ QST क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, सो अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ना कराया होता तो अभी क्या इम्पैक्ट पड़ता मेरी लाइफ में? तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो मैंने रखा सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो पड़ता ही पड़ता है। मैं चाहे कोई भी बोले नहीं पड़ता, ऑब्वियसली पड़ता है। बालों से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड आपके कॉन्फिडेंस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके अपीयरेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है। अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट ना कराता तो अभी उस टाइम की कंडीशन अगर अभी होती तो मेरा हवाई देखो पूरा मामला चल गया होता अभी तक ऊपर तक। एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता एंड मेरे अंदर एक जो आगे बढ़ने की वो होती है ना चाह कि लाइफ में आगे बढ़ना, वो कहीं ना कहीं में उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता बंदा तो कोई भी काम मन लगा के नहीं कर पाता। क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता है बालों के चक्कर से, मतलब क्योंकि अब हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ वैल्यू करती है। मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी मेरे बाल थी, मतलब मैं बालों को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि हाँ मुझे बाल चाहिए, सही चाहिए। देन अगर वो इस कंडीशन के साथ चले तो मैं अभी बहुत डिस्टर्ब रहता मेंटली भी और वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड रहता अपनी लाइफ को लेके। सो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट QST क्लिनिक कि इन्होंने जो मैंने ट्रांसप्लांट करा वो इतना नेचुरल है कि कोई बता भी नहीं पाता। मैं अपने बचपन से जिस सलून में, बचपन तो नहीं खैर, अभी मैंने रिसेंटली सलून चेंज करा था हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो काफ़ी बड़ा सलून है, अच्छा सलून है। तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट है
वो मुझे ढंग से जानते, तो वो कट, जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मतलब अप्रॉक्स 3 या 4 महीने बाद गया, जब हेयर लाइन प्रॉपर आ गई, उस बंदे तक को नहीं पता चला मेरे हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल है। वो कटिंग करा नॉर्मल खींच रहा था, मैंने भाई आराम से थोड़ा तब मैंने उसे बताया, कह रहा भाई सही में है, तो खुद बोला था कि भाई बहुत नेचुरल लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि पहले वाले बाल भी जो थे मतलब जब जा रहे थे तो उस टाइम भी लुक ठीक था, बट अब जो है ना प्रॉपर हेयर लाइन के साथ, तो जो मेरा फेशियल स्ट्रक्चर है ना जो होता है 4 फिंगर वाला, तो अब मुझे लगता है प्रॉपर है, थोड़ा सही दिख रहा है, एक थोड़ा गुड फेस, जो गुड फेस बोलते हैं, थोड़ा उस टाइप का मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा सही हो गया पहले से। तो अब बात करते हैं कैमरा फेसिंग की। तो मैं एज़ यू नो, अगर आपको वैसे पता तो होगा नहीं, खैर मैं भी वीडियोस बनाता हूँ। तो जब मैं वीडियोस बनाता था पहले, जब मेरा हेयरफॉल नहीं था तो मैं बिंदास होकर बनाता था, कोई ऐसा वैसा भी। जब हेयरफॉल शुरू हुआ तो ना मेरे को कवर अप करने पड़ रही थी चीज़ें, मतलब कैमरा एंगल ज़्यादा ध्यान से देखने पड़ते कि ऑब्वियसली एक सेल्फ वो भी होता नहीं कि मैं सही दिखूँ वीडियो में, तो हिसाब से मेरे को कभी कभी बाल ऐसे छुपाने पड़ रहे थे। एक्चुअली मैंने शुरू से बाल लंबे रखे तो वो आधे तो कवर हो जाते, पर जब मैं कटाता था ना तो बहुत खाली दिखता था। तो फिर बड़े बाल, जब वो ज़्यादा हेयरफॉल हो गया था, बड़े बाल भी मुझे थोड़ा ऐसे ऐसे करके बिखार के थोड़ा वो करने, पर उससे क्या लगता था, मैं ना थोड़ा अनहाइजीनिक लगता था कि जैसे मैंने बाल नहीं बनाए, नहाया नहीं हूँ। तो वो चीज़ें दिक्कत मुझे खुद लगती थी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम बाल फैला के बैठोगे तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा तुम नहा के नहीं आए हुए। जब बाल सेट रहते हैं तो ऐसा लगता है ना कि तुम नहाए भी ना हो, मुँह धो के बैठ जाते लोगे, साफ सुथरा बनता है, हाइजीनिक है। तो वो थोड़ा मतलब दिक्कत होने लगी थी कि हर जगह अनहाइजीनिक लगने लग गया था मेरे को खुद की। तो अब जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, अब तो बस भाई मैं मुँह धोता हूँ, बस यूँ करा एक हाथ और चलो भाई वीडियो चलो, अच्छी भी नहीं बनी, अच्छी बन रही है बस और हंसी। सो जो अभी तो मेरी 5th PRP है, तो आगे देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट PRP में आऊँगा तब मेरा रिजल्ट, अब तब उसके लिए जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की ग्रोथ फैक्टर है वो मेरा 2 महीने हो जाएंगे। अभी शेडिंग फेस के बाद ये मेरा पहला महीना है ग्रोथ का, जिसमें आप रिजल्ट देख रहे हो पहले महीने का। अभी मेरे 4 महीने और है, मतलब 1 साल तक रहता है ना कि ग्रोथ, जो आपके हेयर ग्रोथ का टाइम पीरियड है 1 साल होता है, तो अभी मेरा पहला महीने की ग्रोथ ही है। तो बने रहे, आगे जो PRP का होगा आपको दिखाता रहूँगा।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बॉल्डनेस यहाँ तक आ गया था, ये बाल सब जा चुके थे, तो मुझे डर लगता था कहीं जाने से। लोग टोकते थे कि तुम गंजी हो रहे हो। 4 मंथ तक तो मुझे डॉक्टर ने शेडिंग फेस बताया था। तब तक तो थोड़ा नर्वस रहता था कि शेडिंग फेस में बाल टूटते थे ये वगैरह। ओवरऑल मुझे यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने रिजल्ट से भी। मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरी एज 29 साल है और मैं मुरादाबाद यूपी से आया हूँ। और आज मेरे ट्रांसप्लांट को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं QST क्लिनिक में अपनी 3rd PRP करने के लिए आया। अब से 5 महीने पहले जब मैं QST क्लिनिक पर आया था तब मेरा ग्रेड 5 का बॉल्डनेस था। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस एरिया में सब में यहाँ पे बॉल्डनेस आ चुकी थी। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैंने अपना ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। QST क्लिनिक के बारे में मुझे इंटरनेट से, सोशल मीडिया से पता चला और मैं पहले से भी यहाँ कनेक्ट था, तो मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट, डॉक्टर सब अच्छे लगे। और आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी हैं और प्रॉपर गाइड दिखा। वो प्रॉपर डाइट के साथ मुझे बार बार गाइड करते रहे। और आज मैं अपनी 3rd PRP के लिए आया हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा QST के साथ बहुत अच्छा रहा है। टाइम टू टाइम डॉक्टरों ने गाइड किया है, यहाँ का स्टाफ टाइम टू टाइम। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो हम कॉल पे कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर से, स्टाफ से, और वो हमें गाइड कर देते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने रिजल्ट से भी। अभी मेरे 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ 4 मंथ तक तो मुझे डॉक्टर ने शेडिंग फेस बताया था। तब तक तो थोड़ा नर्वस रहता था कि शेडिंग फेस में बाल टूटते थे ये वगैरह, लेकिन डॉक्टर ने कहा इससे नर्वस नहीं होना है। लेकिन जैसे ही 5 मंथ में एंटर किया और 5 मंथ कंप्लीट हुए तो मेरी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो गई। और अकॉर्डिंग टू मेरी ग्रोथ आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट कितना अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बॉल्डनेस यहाँ तक आ गया था, ये बाल सब जा चुके थे, तो मुझे डर लगता था कहीं जाने से। लोग टोकते थे कि तुम गंजी हो रहे हो और बाल टूट रहे हैं। और पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, तो उस हिसाब से उसको कंपेयर करते हुए कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता जा रहा था। फिर मैंने डिसीजन लिया QST से ट्रांसप्लांट कराने का। ट्रांसप्लांट कराया, सर्जरी हुई, तो 1-2 मंथ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत किया, पता नहीं, ग्रोथ ही दिख नहीं रही थी। टोकते थे, कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो रहा था। पहले तो था ही डाउन, और सर्जरी के बाद और ज़्यादा लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, 4 मंथ कंप्लीट हुए, 5 मंथ में एंट्री हुए, ग्रोथ बालों की होनी शुरू हुई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया। मुझे जाने में कहीं से डर नहीं लगता। और जो फ्रेंड्स से मुझे, मेरे फ्रेंड्स या फिर कलीग्स मुझे देखते हैं तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट किया है। पता नेचुरल मेरा हेयर ग्रोथ लगता है, दिखता ही नहीं है कहीं से कि ट्रांसप्लांट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं से फील ही नहीं होता है। मेरी 5 मंथ की नेचुरल ग्रोथ में अब जब मेरा रिजल्ट, मुझे सेटिस्फाइड हो चुका हूँ अपने रिजल्ट से। जब लोगों से मिलता हूँ जिनको पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, वो भी सही से वो नहीं कर पाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ट्रांसप्लांट किया है। और जिनको नहीं पता है वो तो उनको तो पता ही नहीं लग पाता कि ट्रांसप्लांट किया है या नहीं किया है। वो सीधे नेचुरल बोलते हैं कि तुमने क्या मेडिसिन ली। पता तो था कि बॉल्डनेस आ रही है, बाल झड़ने हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ नॉर्मल मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, उसी से हो गया है। और मेरी नेचुरल ग्रोथ से मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और कहीं जाता हूँ तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलते हैं, लोग अच्छे से बात करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस भी मेरा बूस्ट अप लगता है। अब कहीं भी बात करने में मुझे शर्म नहीं लगती, कहीं जाने में मुझे डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस मेरा और रहता है। 5 मंथ की ग्रोथ से मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि लगता है कि आगे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और मेरा QST पर जो विश्वास था वो सही होगा। ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं अपने घर गया, फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट हेड वॉश किया, तो तब तक तो मेरी हेयर लाइन मतलब दिखाई दे रही थी, मतलब यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुए थे। लेकिन जैसे जैसे शेडिंग फेस स्टार्ट हुआ, गैप आने स्टार्ट हुए, तब ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ होगा नहीं, मतलब रिजल्ट दिख नहीं रहे थे, कॉन्फिडेंस और लो होता जा रहा था। लेकिन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि टाइम दीजिए, 4 महीने का शेडिंग फेस रहता है कम से कम, उसके बाद आपकी ग्रोथ, आपके हेयर बहुत नेचुरल हैं, मोटे हैं, उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, बस हम विश्वास कीजिए हम पर। उसके ज़रिए मैंने उन पर विश्वास किया और धीरे धीरे टाइम दिया। और आज 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब मेरी हेयर लाइन आई है, और 3 महीने बाद जब मैंने देखा था अपनी हेयर लाइन में, तो बेबी हेयर आने स्टार्ट हो गए थे। तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने अच्छा डिसीजन लिया है डॉक्टरों से। और धीरे धीरे जब मेरी टाइम बीतता गया, 5 महीने कंप्लीट हो गए और आज वो मेरी पूरी अच्छी तरीके से हेयर लाइन आ चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर्जरी के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, बहुत से मन में डाउट थे, ट्रांसप्लांट तो हो चुका है, अब घर पे कैसे केयर करना है, कैसे नहीं करना है। वैसे तो क्लिनिक पे बता दिया था कि हमको कैसे कैसे फॉलोअप करना है, केयर कैसे करनी है, सलाइन वाटर कैसे यूज़ करना है और मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, लेकिन फिर भी एक डाउट रहता था मन में। लेकिन QST क्लिनिक ने इतनी हेल्प करी, मुझे डेली फॉलोअप लेते थे, डेली फोटो शेयर करने के लिए बोलते थे, डेली वीडियो शेयर करने के लिए बोलते थे, डेली हमसे पूछते थे कि आपका रूटीन क्या है, आप
मेडिसिन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कैसे आपको प्रॉपर गाइड करना है हेयर को, और क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, वो डेली 1 से 1.5 महीने तक स्टाफ ने हमसे कांटेक्ट किया और डेली हमें गाइड करते रहे। और आज भी 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी टाइम टू टाइम हमसे वीडियो और फोटो शेयर करने के लिए बोलते रहते हैं, और प्रॉपर मेडिसिन हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसके हम टाइम टू टाइम हम पे गाइड करते रहते हैं, जो QHT की एक अच्छी बात रही। कि अदरवाइज क्लिनिक का ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे यहाँ से डिस्चार्ज होके गया उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी मुझे ये चीज़ QHT पे कभी फील नहीं हुई। जैसे आज 5 मंथ कंप्लीट हो गए, मैं 3rd अपनी PRP के लिए आया हूँ, तो बीच बीच में QHT के हेल्पलाइन नंबर से मेरे पास कॉल या मैसेज आते रहते हैं कि आप अपनी PRP के लिए एक स्लॉट बुक कर लीजिए, आपका टाइम होने वाला है, या ऐसे ऐसे करके हम टाइम टू टाइम पर अपनी PRP लेते रहें, उसके लिए हमें गाइड करते रहते हैं, फ़ोन कॉल पे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं कि आज मेरी 3rd PRP है, मेरी PRP कंप्लीट हो चुकी है आज। और PRP में माइनर सा पेन होता है, वो 2 से 3 मिनट में हमारी PRP हो जाती है, 5 से 10 मिनट में हमारी PRP हो जाती है। जैसे ही हम क्लिनिक विजिट करते हैं सबसे पहले हमारा सैंपल ले लिया जाता है, उसके 5 मिनट में हमें PRP रूम में बुलाकर हमारे 5 से 10 मिनट में हमारी PRP कंप्लीट हो जाती है। माइनर सा पेन होता है, और PRP के जब सेशन चल रहा होता है तो जो सब स्टाफ हमारी PRP कर रहा होता है वो टाइम टाइम से बात करते रहते हैं कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, और पेन है तो हमें बता दीजिए किस एरिया में करना है। और PRP नेचुरल हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें डाइट से नहीं मिल पाते हैं, तो जो हमें PRP के थ्रू मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और PRP हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। नॉर्मल भी PRP करवाता हूँ 3 से 4 महीने में एक बार, हेल्दी हेयर के लिए कर लानी चाहिए। जो भी लोग अपनी हेयर प्रॉब्लम से आज फेस कर रहे हैं और अपने बाल्डनेस को उनका बाल्डनेस बढ़ता चला जा रहा है, तो वो अपने ट्रांसप्लांट के लिए वेट ना करें और तो टाइम से ट्रांसप्लांट करा लीजिए। बहुत से डाउट ट्रांसप्लांट को लेके रहते हैं कि पेन होता है या फिर रिस्क रहता है, तो मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस और डॉक्टर के सही सलाह से ही आप करा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा 5 मंथ का रिजल्ट आपके सामने है। डॉक्टर अच्छा चूज़ करना चाहिए, क्लिनिक अच्छा चूज़ करना चाहिए। जो भी डर होते हैं वो सही डॉक्टर ही आपके मन से निकाल सकता है। और फिर भी आपको अगर ऐसे डाउट आपके मन में आते हैं तो आप एक बार QHT क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसी के गाइडेंस पर आप अपने ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मतलब डिसीजन ले सकते हैं। मेरी सर्जरी को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी आप कंडीशन देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मेरी ओल्ड फोटो से मेरी कंडीशन से। तो 5 महीने के रिज़ल्ट को देखते हुए मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आप कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे कितना रिज़ल्ट है और कितनी ग्रोथ मिली है। मैं अपनी ग्रोथ से, अपने रिज़ल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मुझे उम्मीद है कि QHT पर भरोसा करके मैंने अच्छा किया है और आगे जैसे ही टाइम बीतेगा 1 साल 1.5 साल में मेरी ग्रोथ और अच्छी होगी। आफ्टर 5 मंथ मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में भी मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे सेशन PRP लेता रहूँगा और अभी 5-6 महीने डॉक्टर ने बोला है और आने के लिए मेडिसिन लेने के लिए। तो मेरा 5 महीने का रिजल्ट देखते हुए आप कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा रिजल्ट और अच्छा होगा। मैं अपना रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू QHT।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।